हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। घर पे रहते हुए भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। बहुत आराम कर लिया आपने घर पर रहकर, काफ़ी टाइम से रेस्ट हो चुका है। अब हमारे पढ़ने का समय आ गया है और आपके एग्ज़ाम टाइम भी स्टार्ट होने वाले हैं। यानी आपके हर 15 डेज में आपको एग्ज़ाम देना है, असेसमेंट लिखना है। तो ध्यान रखें कि आपको बहुत अच्छे से उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे असाइनमेंट। और उसके बारे में यदि आपको जानकारी होगी और कोई पूछेगा तभी आप स्कूल में भी आकर उसको बता सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं या 9 से 11 के बीच में विद्यालय में आकर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 14 आप भी अपनी बुक में देखेंगे। मीना, लीना व वीना, चैप्टर वही है, साझेदारी फर्मों का विघटन या समापन। तो मीना, लीना व वीना एक फॉर्म में साझेदार हैं। आप भी अपनी बुक में देखें, क्रम आगे पीछे हो सकते हैं। 3 साझेदार हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बांटते हैं। ठीक है, नीचे हमको कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी एसेट्स हैं उसको डाबेट में लिखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसेट्स लिखते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 42, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट हमको दिया है 12,000 रुपये। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4,000 रुपये। और अगला है बुक डेट टू बुक डेट अकाउंट 2,000। कुल आप देख रहे होंगे कि इसका योग कितना हो रहा है, 18,000 हो रहा है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे एडजस्टमेंट में क्या हमको क्रेडिटर दी है। तो हाँ, हमको क्रेडिटर दी है। व्यापारिक ऋणदाताओं को 5% वट्टे पर भुगतान किया ऋणदाता यानी क्रेडिटर 5%। अब हमको क्रेडिटर कितना दिया है, 3,000 का 5% यदि हम निकालते हैं तो कितना आता है, 150 रुपये। ठीक है, इस 150 रुपये में को 3,000 में से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे तो हमारा आएगा टू क्रेडिटर अकाउंट 2,850। ठीक है, इस प्रकार से हमारा डेबिट की मदें कंप्लीट होती है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमको नहीं दिए हैं तो हम नहीं लिखेंगे। अब आते हैं क्रेडिट में। बाय क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर हमको लायबिलिटीज में कितनी दी, कुल 3,000। ठीक है, और अब आते हैं वसूली वाले अमाउंट जो हमको वसूल हुए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया है नीचे एडजस्टमेंट में, मीना ने स्वतंत्र संपत्ति यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 14,000 में, लीना ने विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये में और वीना ने पुस्तक ऋण यानी बुक डेट 1,050 रुपये में लेना स्वीकार किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेंगे, क्योंकि उन्होंने ले लिया तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो बाय मीनास कैपिटल लिखेंगे, बाय मीनास कैपिटल अकाउंट। अब मीना ने क्या लिया है, तो मीना ने लिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मीना ने ली है और उसका अमाउंट है कुल 14,000 रुपये। फिर देखेंगे लीनास कैपिटल, लीना ने क्या लिया है, बाय लीनास कैपिटल अकाउंट
लीना ने लिए हैं इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वसूली हुई है कुल 1000 रुपये, तो ये लिख दिया हमने 1000 रुपये। फिर लिखते हैं बाय वीनास कैपिटल, वीनास कैपिटल अकाउंट, वीना ने लिए हैं बुक डेब्ट्स, बुक डेब्ट की वसूली हुई है 1050। इस प्रकार से हमारा डेबिट का और क्रेडिट का टोटल कंप्लीट हो जाता, एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। और अब हम लगाएंगे टोटल। तो यदि हम टोटल लगाते हैं तो हमारे डेबिट का टोटल आता है 20,850, ठीक है। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीना, लीना और दीना में बराबर बटेगा, और यहाँ इसका बैलेंस भी हम निकालेंगे और वही हमारा फाइनल टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट का यदि हम टोटल लगाते हैं तो हमारा पूरा टोटल आता है 17, 18, 19,050 रुपये, ठीक है, और 20,850 रुपये। तो यदि 19,050 में से 20,850 लेस करते हैं तो हमारा कुल 1,800 रुपये आता है बैलेंस, 1,800 रुपये। और यदि लिखते हैं तो 20,050 रुपये क्रेडिट का। अब इस 1,800 को क्या करना है, हमको तीनों में बराबर बांटना, क्योंकि साझेदार का रेशो क्या है, कुछ भी नहीं दिया है और किसी भी अनुपात में नहीं दिया है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम के अकॉर्डिंग हम रेशो क्या बनाएंगे, 1:1:1, यानी 1/3, 3 6 18, यानी प्रत्येक साझेदार को कितना मिल रहा है, कुल 600 रुपये प्रॉफिट मिलता, प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया, कुल 600 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होता है। 14 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। रवि व शशि ने जो समान साझेदारी यानी 1:1 में प्रॉफिट एंड लॉस वो बांटते हैं, हमको बैलेंस शीट दी और बैलेंस शीट के जस्ट नीचे हमको कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखें, बैंक बैलेंस को छोड़कर और बीडीआर को छोड़कर जितनी भी मदें हैं यानी एसेट्स हैं वो सब कहाँ ट्रांसफ़र होगी, 2 में ट्रांसफ़र होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेबिटर 2,724 रुपये टू डेबिटर अकाउंट 2,724 रुपये। फिर है स्टॉक 5,211 रुपये, स्टॉक अकाउंट 5,211 रुपये। फिर है मशीनरी, 2 मशीनरी, मशीनरी हमको क्वेश्चन में दी है 1,583 रुपये, 1,583 रुपये। क्वेश्चन में देखें हमको क्रेडिटर दिए हैं क्या, तो नहीं, हमको कोई भी क्रेडिटर नहीं दिया। और यदि हमको क्रेडिटर नहीं दिया है, क्रेडिटर हमको दिया है, फर्स्ट में देखें लेनदारों से 1,850 रुपये में समझौता हुआ, 1,850 यानी टू क्रेडिटर अकाउंट 1,850 क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ही नीचे एडजस्टमेंट में दिया, यानी समझौता किससे हुआ, 1,850 से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इसमें हमें नहीं दिया और नहीं दिया तो हम नहीं लिखेंगे। उस प्रकार से हमारे डेबिट की मदें कंप्लीट होती हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर हमको क्वेश्चन में दिए हैं कुल 2,000 रुपये के, तो वो हम लिख देंगे। और उसके बाद लिखेंगे हम बाय बैड रिजर्व अकाउंट, यानी डेबिटर तो हम एसेट्स ले आए थे पर बीडीआर डूबत ऋण हमने छोड़ा था जो है 250 रुपये,
BDR हमने लिखा 250 रुपये, और अब हम लिखेंगे जितनी भी वसूली हुई है वो लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बाय कैश अकाउंट, सबसे पहले देखेंगे मशीन 1300 रुपये, मशीन का दिया है 1300 रुपये। उसके बाद दिया है स्कंद का एक भाग रवि ने 1000 रुपये में ले लिया, अपने हिस्से के भाग के रूप में ले लिया तथा शेष 4000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो जो रवि ने लिया है वो बाय रवीज कैपिटल अकाउंट करके आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम बाय, सबसे पहले एडजस्टमेंट वाली लिख लें फिर उसको लिख लेंगे। तो देखें स्टॉक हमको दिया है, पहले स्टॉक लिखते हैं हम कुल 4000 रुपये, और उसके बाद हम लिख लेते हैं डेबिटर हमको वसूल हुए 2500 रुपये से, डेबिटर 2500 रुपये से वसूल हुए, इनका हम योग करके बाहर ले जाएंगे। और एक मद जो दी है क्रेडिटर में ही, क्रेडिट साइड ही आएगा। रवि ने स्टॉक का एक भाग 4000 रुपये में बेच दिया और 1000 रुपये खुद उसने ले लिए थे, तो बाय रवीज कैपिटल अकाउंट, ये भी स्टॉक के नाम से ही आएगा क्योंकि उन्होंने ले लिए हैं, ये थे कुल 1000 रुपये, ठीक है। इसका टोटल करके सब बाहर ले जाएंगे। इस प्रकार से मदे हमारी कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रवि और शशि, आर और एस में बटेगा और फाइनल टोटल इस प्रकार से हमारा हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम टोटल लगाते हैं। 2724 5211 प्लस 1583 और प्लस 1850 का यदि हम योग करते हैं तो हमारा टोटल आता है, इनका योग करने पर हमारा टोटल आता है 11,368 रुपये, 11,368 रुपये। इस 11,368 रुपये में से हमको क्रेडिट का टोटल करके और लेस करना उससे, यदि हमने डेबिट का टोटल लगाया तो हमारा है 11,368, और यदि हमने कुल क्रेडिट का टोटल लगाया तो हमारा रहा 11,050। तो 11,368 में से 11,050 यदि हम लेस करते हैं तो हमारा बैलेंस आता है 318, और फाइनल टोटल हो जाएगा 11,368। चूँकि अब 318 को हमको बांटना है तो 318 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 159 यानी 1:1 के रेशियो में हमको बांटना है, 1/2 1/2। तो यदि हमने 318 डिवाइड बाय हमने 2 किया तो कितना आ जाएगा हमारा 159 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का रियलाइजेशन अकाउंट भी कंप्लीट होता है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, और ये हमारा पार्टनरशिप सीरीज का रियलाइजेशन जो चैप्टर चल रहा हमारा साझेदारी फर्मों का विघटन और समापन, उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नया चैप्टर रेशो शेयर थ्योरी के साथ स्टार्ट होगा। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अभय, अजय और विजय साझेदार हैं जो 3-2-1 के रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं, यानी 3:2:1। बैलेंस शीट हमको दी है, बैलेंस शीट के जस्ट नीचे हमको वसूली वाले अमाउंट दी। सबसे पहला पैटर्न आपको पता है कि कैश और बैंक को छोड़ के सारी एसेट्स कहाँ ट्रांसफ़र होगी, डेबिट साइड में। तो ट्रांसफ़र करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखते हैं डेबिटर 37,500 लिखते हैं टू डेबिटर
अकाउंट 37,500। उसके बाद है स्टॉक 26,000 रुपये के, स्टॉक अकाउंट 26,000 रुपये। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग 9,500, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 9,500। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 2, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी हमको दिए बच्चों 21,500। ये तो हो गई हमारी एसेट्स ट्रांसफर, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि हमको क्रेडिटर दी है क्या, तो लायबिलिटीज साइड क्रेडिटर हमारे दिए हैं 49,500 टू क्रेडिटर अकाउंट 49,500। देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हैं क्या क्वेश्चन में, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमको वसूली व्यय 1,500 रुपये दिए, वो भी कहाँ पर आता है, डेबिट में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 1,500 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से हमारी कुल डेबिट की मदें कंप्लीट होती है। स्टार्ट करते हैं क्रेडिट से। बाय क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर हमको लायबिलिटीज में दिया है 49,500 और बैड डेट रिजर्व हमको दिया है बाय बैड डेट रिजर्व अकाउंट 2,500 रुपये, ठीक है। डेबिटर हमने एसेट्स थी वो हमने डेबिट में ट्रांसफर किया और BDR 2,500 क्रेडिट में ही बाय साइड ही रहेगा। अब आती है हमारी वसूली वाले अमाउंट कि हमको वसूली कितनी हुई है, तो सबसे पहले लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कि बार बार हमको बाय और अकाउंट लगाने की जरूरत ना पड़े। हमको कितनी कैश वसूल हुई वो एक साथ लिखकर फाइनल टोटल हम बाहर कर देंगे। बिल्कुल सरल पद्धति से मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं हमको वसूली सबसे पहले हुई है डेबिटर 36,500, ये लिखा हमने डेबिटर 36,500। फिर उसके बाद है स्टॉक 25,000, स्टॉक 25,000 और उसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी 12,500, प्लांट एंड मशीनरी 12,500 और उसके बाद दिए हैं भूमि व भवन को अभय ने 7,500 रुपये में ले लिए, यानी वो ड्राइंग कर लिया उसने, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो इसका योग कर देंगे हम और उसके बाद लिखेंगे बाय अभय's कैपिटल अकाउंट, बाय अभय's कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब अभय ने क्या ले लिया है, तो अभय ने लिया है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कुल 7,500, ठीक है। और यदि 36,500 प्लस 25,000 और प्लस 12,500 का हम टोटल करते हैं तो हमारा आता है कुल 74,000, ठीक है। 74,000 में 7,500 को प्लस कर देंगे, 49,500 प्लस 25,000 टोटल करने के बाद हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, और 3:2:1 में बांट देंगे, ठीक है। तो बाय साइड आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास अभय, अजय और विजय, अभय, अजय और विजय 3 साझेदार हैं और फाइनल टोटल आएगा हमारा नीचे
डबल लाइन से इसको हम क्लोज कर देंगे। सबसे पहले यदि हमने डाबट का टोटल लगाते हैं 27,500 प्लस 26,000 प्लस 9,500 प्लस 21,500 प्लस 49,500 प्लस 1,500, यदि इनका पूरे का टोटल करते हैं तो हमारा फाइनल टोटल आता है 1,45,500। 1,45,500, ठीक है। 1,45,500 में से 49,500 प्लस 2,500 प्लस 74,000 प्लस 7,500, इनका टोटल करके 1,45,500 में से भी लेस करते हैं तो हमारा बैलेंस निकलता है कुल 12,000 रुपये। ये हमारा बैलेंस आ गया, ठीक है, 12,000 रुपये। और फाइनल टोटल 1,45,500। अब इस 12,000 को हमको किस में बांटना है? 3:2:1, यानी ये रफ वर्क है 3:2:1, यानी 3, 2, 5 और 1, 6, 3/6, 2/6, 1/6। तो 12,000 गुणे 3/6 निकालते यदि तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 2 ही 6, 12। तो पहला कितना आ गया हमारा 6,000, ठीक है। अब यदि हम निकालते हैं इसका 2/6, 12,000 गुणे 2/6 निकाला, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 चौके 12, कितना आया 4,000, ठीक है। फिर निकालते हैं 1/6, यदि हमने 12,000 गुणे 1/6 किया, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 2,000। 6,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 यदि योग करते हैं तो हमारा कितना आता है 12,000 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि यदि आप मान के चलें तो इससे सरल मेथड आपको नहीं मिलेगी कहीं पर। बहुत ही सरल मेथड जो आपको समझ में आ जाए, आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आ जाए, उस तरीके से जितना सरल हो सकता है उस पैटर्न में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपसे हमारी जितनी दूरी है उसके बाद भी आपको पूरे प्रैक्टिकल आसानी से बन जाए। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको हम फिर से उस चीज़ को समझा देंगे, ठीक है। आप कॉपी में वर्क नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रियलाइजेशन वाला कंप्लीट होता है, यानी साझेदारी फर्म का विघटन। मान के चलिए कि आज हमारा 50% कोर्स कंप्लीट होता है और कल बहुत अच्छा चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में, यानी हम स्टार्ट करेंगे शेयर, जिसके बारे में आपने बिजनेस मैनेजमेंट में क्लास 11th में भी शेयर के बारे में पढ़ा है। वही चैप्टर है, थ्योरी सेम वही है, बस अब अकाउंट्स में हम क्या करेंगे उसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।